नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। ऐसे में बिहार बीजेपी की तरफ से 14 अप्रैल को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। आज बीजेपी कार्यालय में अंबेडकर जयंती की तैयारी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा तमाम मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। किस तरह से अम्बेडकर जयंती मनाई जाए, किस तरह से पार्टी के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए, इस विषय पर काफी अहम चर्चा हुई। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान है और इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी प्रमुख नेता उपस्थित हैं। सभी केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, विधायक और पूजनीय अंबेडकर जी के प्रति आज हम सब लोग सम्मान प्रकट कर रहे हैं। 14 अप्रैल को पूरे देश में, पूरे राज्य में कार्यक्रम अंबेडकर जी पे मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर तक कर रही है और वास्तव में पूजनीय अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए ने किया है। जो अंबेडकर जी से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, उन 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में मान्यता देने और दिलवाने का काम भारत की सरकार ने किया। देश में ही नहीं, जहां लंदन में पढ़ाई किए थे अंबेडकर जी, वहां भी स्मृति के रूप में उस स्थल को विकसित किया गया है और सदैव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काम किया। भारत रत्न भी देना था, तो जब हमारे समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही थी तब दिया गया था। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पूजनीय अंबेडकर जी को बार बार राजनीतिक रूप से कमजोर करने का, उनके सम्मान पे चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समर्थित सभी दलों के द्वारा किया गया है। चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य दल, कोई नहीं बोलता कि लोकसभा चुनाव में अंबेडकर जी को हराने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता है। उनके सम्मान को चोट बार बार पहुंचाया कांग्रेस ने, लेकिन उनके सहयोगी दल कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब दलित समाज, अनुसूचित समाज वर्ग के संदर्भ में कोई भी बात आती है तो उस वक्त ऐसे राजनीतिक दल आगे बढ़ के वोट के लिए बात जरूर करते हैं। आज वास्तव में जरूरत है कि जो देश के अंदर हमारा अनुसूचित समाज वर्ग के भाई बंधु हैं, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, जो अंबेडकर जी का सपना था। और उस समाज के विकास के लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार, संयुक्त रूप से अनुसूचित समाज वर्ग के भाई बहनों, नौजवानों के विकास की विभिन्न योजनाओं को लाके क्रियान्वित कर रही है और गरीब विकास के जो कार्यक्रम हैं, वास्तव में उसका सर्वाधिक लाभ अनुसूचित समाज वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जो सपना पूजनीय अंबेडकर जी का था। तो 14 अप्रैल की कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हम सम्मान में इस कार्यक्रम को भी आयोजित किए हैं और भारतीय संविधान के प्रति जो हम सब लोगों की आस्था है, जो विश्वास है, उस आस्था और विश्वास को और मजबूत करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। 26/11 का मास्टरमाइंड थे उनको आज लाया जा रहा भारत 26/11। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी उग्रवादी, आतंकवादी छिपा होगा तो उसे भारत की सरकार छोड़ेगी नहीं। और भारत सरकार की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक सफलता है कि एक ऐसे आतंकवादी जिसने आज से कई वर्ष पहले इस देश के अंदर जो बड़ा आतंकवादी घटना हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड उसको माना जाता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है। तो कानून अपना आगे कार्रवाई करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है, उसके लिए
और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।